नमस्कार। आज हम लोगों के चर्चा का विषय है कि मनुष्य के दुखों का रहस्य क्या है। हम सभी अपने इस जीवन में कभी न कभी दुख का अनुभव करते हैं और यदि बहुत गहराई से विवेक पूर्वक देखें तो दुख हर समय हमारे मन में या तो चेतन मन में या अवचेतन मन में या अचेतन मन में हमेशा बना रहता है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकियों के लिए हमेशा ही दुख रहता है। वैसे तो सबके लिए जो है कभी न कभी सुख होता है और फिर दुख भी आता है, लेकिन विवेकी लोग जो हैं वे सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी भारतीय दर्शन हैं, अगर आप चारवाक को छोड़ दें तो सब सबसे पहले दुख की ही बात करते हैं कि यह मनुष्य दुखी है। इस दुख का रहस्य क्या है? हम सब चाहते सुख हैं लेकिन मिलता दुख है, और चाहते सुख हैं इसका मतलब है कि दुख था तभी तो सुख चाहते हैं। वर्तमान में दुख है इसीलिए सुख की आशा बनी हुई है, सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। उस दुख के रहस्य को हमें समझना चाहिए। सामान्य बुद्धि के लोग कहते हैं कि कोई शैतान आकर के दुख दे देता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कोई ईश्वर या कोई देवता आकर के दुख दे देता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि किसी के श्राप से, या हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, कहीं कोई बिल्ली रास्ता काट दी, या अंधा आदमी सामने मिल गया, या एक आंख वाला सामने मिल गया इसलिए हमें दुख मिल गया, या कोई बाल्टी खाली बाल्टी सामने से लेकर के निकल गया इसलिए हमें दुख मिल गया, इसलिए हमें कष्ट हो गया। हमेशा आप देखें कि दुख हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। प्रतिदिन हर समय दुख साथ में रहता है। और इतना आप देखें, कहीं जा रहे हैं एक्सीडेंट न हो जाए, या हमारी जॉब न छूट जाए, या हमारा खेत में इस बार पानी हो सकता है न बरसे तो खेत न खराब हो जाए, फसल न नष्ट हो जाए, बच्चे का कुछ न हो जाए, पत्नी का कुछ न हो जाए, पति का कुछ न हो जाए, माता पिता का कुछ न हो जाए, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। और हम सब ये बात डरते रहते हैं कि ये जो हमारा इस समय जो सुख है यह छीन न जाए, जो हमारे प्रिय लोग हैं ये हमसे अलग न हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग तो होना ही है निश्चित एक दिन। तो इसलिए सदैव दुख में बने रहते हैं। तो इस दुख का रहस्य क्या है? अगर इसको बहुत गहराई से देखें तो यह है, कोई शैतान हमें दुख नहीं देता है, किसी के श्राप से हमें दुख नहीं लगता है, या कोई वरदान दे दे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है, या कहीं कोई बिल्ली रास्ता काट दे या कुछ अपशकुन जैसा लोग मानते हैं, इस तरह से भी चीजें ये भी हमारे दुख का कारण नहीं है। क्योंकि आप इस चीज को दुख मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो इस विषय में जानते ही नहीं है कि बिल्ली के रास्ता काटने से दुख होता है, तो उनको तो नहीं दुख होता है, आपको ही क्यों दुख हो जाता है। या इस दिन हमें इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कदाचित उस दिन आपने यात्रा किसी तरह से हो गई तो आप ये कह देते हैं कि भाई ये तो इस दिन ये यात्रा करनी नहीं चाहिए थी इसलिए हो गया ये दुख। तो हम लोग अगर गहराई से देखें तो इस दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। इस संसार समुद्र को यदि आप देखें तो इस संसार समुद्र में हर समय परिवर्तन हो रहा है। यह बिल्कुल क्षणिक है। यह अणु परमाणुओं का एक संयोग है, और अणु परमाणु हर समय हिल रहे हैं, हर समय उनमें वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे पानी होता है, नदी होती है, उसमें भंवर जाल होता है, उसी तरह से यह संसार एक भंवर जाल है, और हम इस भंवर जाल पर बैठे हुए हैं। और हम ये सोचते हैं कि चूंकि हमें बाहर की आंखों से अब भंवर जाल दिखाई नहीं पड़ता है कि यह बिल्कुल सब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये हिल रहे हैं, हर समय अणु परमाणु हर समय हिल रहे हैं, हर समय इनमें वाइब्रेशन हो रहा है, ये तो एनर्जी है, इसमें हर समय वाइब्रेशन हो रहा है। हम ये चीज़ें देख नहीं पाते हैं, हम ये सोचते हैं कि यह सब कुछ बहुत स्थिर है। यानी जैसे आप एक ऐसी जगह पर बैठे हों जहाँ पर ऊपर से आपको स्थिर लग रहा हो, लेकिन नीचे सब कुछ हर समय परिवर्तनशील हो, और किस समय वह परिवर्तन
संवेदनशील चीज़ आपको निगल जाए, आपको ये पता ना हो, तो आप निश्चिंत सोचते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, उस स्थिति में हम कैसे निश्चिंत रह सकते हैं? अंदर-अंदर तो भय हमेशा बना रहेगा। तो इसका निदान क्या है? इसका रहस्य क्या है? क्यों ऐसा होता है? वास्तव में इसका मूल कारण है हमारी कामनाएँ, हमारी आसक्ति। संसार के प्रति, प्राणी पदार्थों के प्रति हम आसक्ति बना लेते हैं। हम इच्छा पाल लेते हैं और इच्छा पालते हैं तो फिर भोग करते हैं, भोग करते हैं तो इच्छा और बढ़ती है, इच्छा और बढ़ती है तो फिर और भोग करने का मन करता है। इस तरह से हम एक दुष्चक्र में फँस जाते हैं और आसक्ति के दुष्चक्र में और इच्छा के दुष्चक्र में फँस करके फिर हम उससे निकल नहीं पाते हैं और वे आसक्ति और इच्छाएँ हमसे जो कर्म करवाती हैं, उसी वजह से हमारा दुःख होता रहता है। हम सब चाहते सुख हैं, लेकिन फिर भी मिलता दुःख है। इसका मूल कारण यही है कि हमारी इच्छाएँ और आसक्तियाँ वे ही हमें भटकाती हैं और वे ही हमें दुःख देती हैं। यदि हम उन्हें हटा दें, तो इस संसार में दुःख नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तो सब कुछ हमारा अपना बनाया हुआ है। हम एक मान्यता बना लेते हैं कि ये हमारा प्रिय है, ये अप्रिय है और जो प्रिय है उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिससे आसक्ति हो गई है, वह हमारे साथ हमेशा बना रहे, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन यह हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। संसार का नियम आपके लिए नहीं बदल सकता है, हमारे लिए किसी के लिए भी नहीं बदल सकता है। उसका तो अपना एक नियम है। तो उस नियम को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सारा दुःख बंद हो जाता है। दुःख नाम की फिर कोई चीज़ ही नहीं रह जाती है। इसीलिए देखिए कि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे पार्थ, अपने मन में उठने वाली जितनी कामनाएँ हैं, जब उन्हें मार दिया जाए तो आत्मन्य आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने मन में सदैव प्रसन्नता रहती है, सदैव संतुष्टि रहती है और ये ऐसा पुरुष ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख और सुख, इनमें चूंकि ये आने ही आने हैं, यानी प्रिय का वियोग होना ही होना है, तो प्रिय क्यों किसी को बनाया जाए? अप्रिय का संयोग होना ही होना है, तो क्यों अप्रिय किसी को बनाया जाए? तो जब हम ये बनाना ही बंद कर देते हैं किसी को प्रिय अप्रिय, तो फिर न तो किसी के आने से सुख होता है, न किसी के जाने से दुख होता है। और ऐसा व्यक्ति ही मुनि है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ही जो है वह स्थिर होती है। तो इसीलिए यह ध्यान रखें कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, अपनी इच्छाओं को जीतें, तो दुखों से मुक्ति हो सकती है। अन्यथा दुखों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। न तो कोई गुरु मुक्ति दे सकता है, न तो कोई ईश्वर मुक्ति दे सकता है, न तो कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मुक्ति दे सकता है। कोई भी मुक्ति हमें नहीं दे सकता है। और आप देखें कि जो लोग ऐसा करते हैं, वे भी दुखी रहते हैं और सामान्य लोगों से ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को समझें और अपने आप को समझ करके फिर अपने आप में स्थित हों। दुख कहीं है ही नहीं। यह तो केवल हमारे मन की एक अवधारणा है, मान्यता है। नमस्कार।